हेलो वॉरियर अचीवर्स। आज हम बात करेंगे डिसीजन पॉइंट के बारे में। व्हाट इज़ डिसीजन पॉइंट, क्या होता है और इसके बारे में हम क्यों ज़रूरी इस चीज़ को हम समझना चाहते हैं। डिसीजन पॉइंट एक वो टाइम है जब आप एक येस और नो का डिसीजन लेते हैं। एंड जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना है कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए लीडर, जब हम किसी बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं या हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें डिसीजन पॉइंट पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है और हमने कोशिश करनी है कि हमारा डिसीजन बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल हो और हम ऐसा डिसीजन लें जो कि दोनों तरफ से एनालिसिस एज वेल एज नॉन एनालिसिस को बैलेंस करते हुए हम एक डिसीजन को लें। जब हम ग्लेशियर में फ्लाइंग करते हैं, जो पायलट्स हैं वो फ्लाइंग करते हैं, तो एक डिसीजन पॉइंट पे वो आते हैं कि उन्होंने जाना है उस हेलीपैड के ऊपर कि नहीं जाना है। दैट इज़ द डिसीजन पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, विच हैज़ गॉट वेरी हाई लायबिलिटी। जब आप एक डिसीजन लें तो ये खुश नहीं होना है कि मैंने डिसीजन तो ले ही लिया। नो, आप एक डिसीजन ले रहे हैं, वो एक हर तरफ से संतुलित डिसीजन होना चाहिए और वो आप तभी ले सकते हैं जब अगर आपके पास आपको कोई ठीक से एडवाइस करने वाला और आपको ठीक से कोई इनपुट देने वाला हो कि क्यों इस डिसीजन को लेने में अच्छी सहूलियत है और क्यों इस डिसीजन को लेने में गलत डिसीजन और नुकसान भी हो सकता है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप एक डिसीजन को लेट करते रहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं डिसीजन बाद में लूँगा, तो आप उस इम्पॉर्टेंट टाइम को खो देते हैं जिसमें कि आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए था और आप धीरे धीरे क्रैश की तरफ बढ़ते रहते हैं। जब हम एक नए न्यू ईयर की तरफ अभी जा रहे हैं तो आपने अपने आप को फोकस करना है कि आप सही टाइम के ऊपर एक अच्छा डिसीजन कैसे लें और कैसे एक डिसीजन को लेकर आप एक अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस कर सकें। मैं इस डिसीजन पॉइंट के बारे में आपको इसलिए भी बताना चाहता हूं क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट गोल सेटिंग, अगर आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, आपके पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसके द्वारा आप रेफरेंस लेकर डिसीजन ले सकें, तो आप एक गेस वर्क की तरह डिसीजन लेंगे। एंड लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु डोंट थिंक एंड इट इज़ फन फॉर दोज हु थिंक। तो आपको अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो कि आप के लिए कामयाबी का रास्ता खोल दें और ऐसे डिसीजन भी हो सकते हैं जिसको कि लेने में आप घबरा रहे हों। तो अगर आप एक ऐसे टाइम के ऊपर हैं जहां पर आपको डिसीजन पॉइंट के ऊपर पहुंचकर एक डिसीजन लेना है, तो मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप उस डिसीजन को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दें, उसको आगे ना धकेलते रहें। एक डिसीजन को लेकर उस चीज़ को सोचकर फिर आप उस चीज़ को प्राप्त करें ताकि आप आने वाले नए साल में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड डिसीजन पॉइंट इज़ द पॉइंट in your life when you have to take a very calculative and a very balanced decision with a holistic view, हर तरफ से देखकर कि मैं जो डिसीजन लेने वाला हूँ इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होने वाला है। कहीं ये रिस्की डिसीजन तो नहीं हो जाएगा, कहीं इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो सकता है, या आप इमोशनल लेकर कोई डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं। तो एज अ पर्सन इन बिजनेस एंड ऑल्सो अ पर्सन हु इज़ इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको इस न्यू ईयर के ऊपर और उससे पहले, इनफैक्ट न्यू ईयर अभी आने वाला है, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो आपके पेंडिंग डिसीजंस हैं उसको नापिए, तौलिए और समझिए कि मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ उसको मैं कब लूँ और उस डिसीजन को मैं कैसे और ज़्यादा लेट ना करूँ। येस और नो, 0 और 1 में डिसीजन को अगर आप लेंगे तो आपका हर चीज़ में आप बहुत ही एक सुलझा हुआ निर्णय लेकर आप अपने काम को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।